फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान यानी कि इफ एडिफिकेशन में आपका मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप समय से छोटा छोटा लगातार प्रयास करके आप सफल कैसे बन सकते हैं, यानी कि टाइम इज एसेंस, टाइम का क्या इम्पोर्टेंट है। और स्लो स्टडी विंस द रेस, ये जो दो कोट्स है कि टाइम इज एसेंस एंड स्लो स्टडी विंस द रेस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं टाइम इज एसेंस, टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है और टाइम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो अगर हम कहें कि अर्ली स्टार्ट प्लस स्मॉल चेंजेज इक्वल टू पावरफुल गेन, अगर आप समय से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं, स्मॉल चेंजेज करते हैं, तो आप अंत में देखेंगे कि एक पावरफुल आपको गेन यानी कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आपको मिलता है। ये है टाइम इज एसेंस। इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला अर्ली स्टार्ट प्लस स्मॉल चेंजेज, इट विल गिव द पावरफुल गेन। उसी तरह से अगर हम बात करें कि स्मॉल चॉइसेस एंड कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस, अगर आप छोटा छोटा चॉइस है उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, यानी कि उसमें एक लगातार प्रयास कर रहे हैं और टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं, तो आपका जो चेंज मिलेगा एक रेडिकल चेंज मिलेगा, मतलब बहुत ही बड़ा चेंज मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि टाइम इज एसेंस। जैसे आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि आपकी जो चॉइस है, आप छोटे से जो इच्छा रखते हैं, आपके जो थॉट्स आते हैं उस पे काम करते हैं, काम करके आपको उसको बिहेवियर में लाते हैं, फिर हैबिट्स में बनता है, उसके बाद देखते हैं चेंज। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है कि इस ग्राफ में देखते हैं कि जब आपका 20 से 27 दिन की हम अगर मंथ की बात करें, तो आप में जो चेंजेज हैं अप्रॉक्स 22 से 23 मंथ में ज़्यादा चेंजेज ही नहीं है, केवल इक्वल है। लेकिन जैसे ही आप 23 मंथ के क्रॉस करते हैं, आपका जो चेंज है काफ़ी ग्राफ है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। अब मैं पॉजिटिव चेंज की बात करूं कि आपके हिसाब से आपके लिए जो सही चेंज आ रहा है, जिसमें आपको फ़ायदा है, आपके लिए हर पहलू में उसको आपको उसमें अचीवमेंट मिल रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रही है, तो वो आपको पॉजिटिव चेंज है। उसमें आपका ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। और आप कोई गलत बिहेवियर, गलत एक्टिविटी करें तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, आपके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा थोड़ा चेंजेस कीजिए और टाइम का वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब तक आप एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको इसके लिए पेशेंस रखना है। जैसे कि एक काम को अचीव करने के लिए, एक टारगेट को अचीव करने के लिए एक मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप एक्चुअल रिजल्ट नहीं पाएंगे। तो इस स्लाइड्स बोले हम, या इस टॉपिक में जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसका मेन जो कोड है या निचोड़ है या जिस्ट बोले उसको, कि आप शुरू समय से पहले मतलब कि जो टाइम होता है उसमें स्टार्ट करें, स्मॉल चेंज करें, तो आपको पावरफुल गेन मिलेगा। और उसमें कंसिस्टेंसी रखना है आपको टाइम के हिसाब से। उसमें टाइम है एक कि मान लीजिए कि आपके आपने छोटा छोटा चेंजेज स्टार्ट किया और कंसिस्टेंसी भी आपके पास है, लेकिन जब तक एक टाइम है उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ अचीव करने में 25 दिन लगता है और आपको 15 दिन में आप अपना पैसेंस लूज कर दिए, उस काम को बंद कर दिए, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका 15 दिन का जो एफर्ट है बेकार जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको 23 दिन तक करिएगा नहीं, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें दो चीज़ का ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी, स्मॉल चेंज प्लस एक मिनिमम टाइम, तभी जाकर आपको मेजर डिफरेंस या रेडिकल चेंज आपको नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम कुछ एग्जाम्पल दें कि जो इफ़ेक्ट होता है वो कुछ टाइम के बाद कैसे ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका क्या रीज़न है और क्या मतलब कि प्रभाव है, उसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, आपको सब जगह मिल जाएगा। जैसे कि एक चेस बोर्ड है और चेस बोर्ड में कितने 64 स्क्वायर्स हैं, और अगर आप इस 64 स्क्वायर को एक एक दाना वीट से भरते जाइए, पहले में 1 रखिए, दूसरे में 2 रखिए, तीसरे में 4 रखिए, चौथे में 8 रखिए, तो वैसे देखेंगे तो जब तक आप 64 स्क्वायर पर पहुँचेंगे तो पता है आपको कि ये कितना हो जाएगा। ये जो दाना है, एक दाना से जो आपने स्टार्ट किया था, उसका कुल वज़न हो जाएगा जो एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होगा। और इसका जो अगर हम जनरल भाषा में अगर इसको हम कंपेयर करें, तो अगर गेहूँ का आप दाना रख रहे हैं तो गेहूँ का जो वज़न होगा, चाहे जो गेहूँ का प्रोडक्शन है, जो पूरा वर्ल्ड जो ना विश्व जो पैदा करती है, अगर हम
2014 से लेके या 2019 के बीच की हम अगर बात करें, डेटा का जो हमारे पास अवेलेबल है, गूगल पे चेक करके आप देख सकते हैं, उसके 1600 टाइम्स ज़्यादा होगा। मानी कहने का मतलब ये है कि आप 64वाँ दिन देखिएगा कि आपके पास जो जो ये टोटल जो अन्न जो गेहूँ इकट्ठा हो गया है, वो जो वर्ल्ड जो पैदा करती है उससे 1600 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट क्या है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपको अपने वज़न कम करने हैं, तो वज़न कम करना है, कोई बोले कि आपको 20 केजी वज़न कम करना है, 21 केजी वज़न कम करने के लिए आपको बहुत एक सिंपल मैथमेटिक्स लागू करना है। अगर आप मान लीजिए कि 125 कैलोरी पर डे आप लूज़ करते हैं और यही आप देखते हैं कि आपको पर डे यूज़ करेंगे, तो यानी कि 940 डेज़ में 940 डेज़ में आपका जो कैलोरी बर्न होगा वो 33.5 पाउंड के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि छोटा चेंजेस जाके कि लास्ट में बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर आप मान लीजिए कि $4 रुपीज़ आप जमा करते हैं, 4 रुपीज़ पर पर डे जमा करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर 20 ईयर्स में आपका कितना हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशंस है और ये बताता है कि जो छोटे-छोटे अमाउंट्स हैं, ये जिसको हम कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, कंपाउंड इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, वो कितना हमारे लिए मायने रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि आप सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो पैसा जमा करते हैं उसके हिसाब से देखिए, इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप कम कीजिए लेकिन समय से शुरू कीजिए। अगर आप पहले मान लीजिए कोई 21 ईयर से अपना सेविंग शुरू करता है, कोई 41 ईयर से शुरू करता है, तो पता चला कि जो 41 ईयर से शुरू कर रहा है उसका जो अमाउंट का सेविंग का जो है पर मंथ, वो बहुत ज़्यादा है, और वो 60 ईयर्स में जाके जितना जमा करेगा वो 21 ईयर में उसे कम शुरुआत के साथ आप उतना जमा करेंगे और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टाइमिंग है और स्मॉल चेंजेज है, और प्लस कितना टाइम तक आप उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, कितना टाइम तक करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल रिजल्ट में। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करें, तो हमने ये इसमें डिस्कस किया कि हमें कोई भी बिगर चेंज और बिगर अचीवमेंट के लिए हमें क्या ध्यान देना है, हमें क्या करने हैं कि छोटे-छोटे हमें वर्क या चॉइस जो हमारा डिसीजन है, जो एक्शन है वो लेने हैं। वो एक्शन क्या होगा, हमारे बिहेवियर में कन्वर्ट होगा, बिहेवियर के बाद क्या होगा, वो हमारे हैबिट में कन्वर्ट होगा। जब हैबिट में हमारे कंपाउंड कन्फर्म कन्वर्ट होकर वो हमारे क्या है कि बहुत ही कंपाउंडेड रिजल्ट देगा, यानी कि बहुत ही बड़ा रिजल्ट देगा, जो हम उसको सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा रिजल्ट होगा। तो कुल मिला जो है, कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। पहला है कि आप छोटा चीज़ से एकदम टाइम से शुरू कीजिए, उसमें कंसिस्टेंसी यानी लगातार करते रहिए, उसमें पेशेंस रखिए, और उसके बाद उसके लिए एक टाइम लिमिट है, उतना दिन तक आपको उस काम को करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही है इस वीडियो का जो टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, और आशा करता हूँ कि वीडियो का जो कंटेंट है, अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके मन में कुछ डाउट है, आपके कुछ प्रश्न है या आपका कुछ फीडबैक है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए, उस पर फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।